हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे डीआरडीओ में जो वैकेंसीज निकला है 167 साइंटिस्ट बी ग्रेड, उसके बारे में बताएंगे। उसका लास्ट डेट है 17 अगस्त तक आप भर सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन में जो नंबर ऑफ पोस्ट है, और मैकेनिकल में देखो 35 पोस्ट है, कंप्यूटर में 31 है। इसी तरह हर ब्रांच में दिया हुआ है। ये देखो इलेक्ट्रिकल में 12 है और मटेरियल साइंस में 10। इसके लिए आपका फर्स्ट क्लास होना ज़रूरी है और गेट क्वालिफाई करना भी ज़रूरी है, ठीक है। फिजिक्स में 8 है, केमिस्ट्री में 7 और केमिकल में 6, सिविल में 3 पोस्ट है, साइकोलॉजी में 10 है। इसी तरह आप दे सकते हैं। उसका नोटिफिकेशन मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। देखिए एज लिमिट बहुत सारे बच्चों का डाउट रहता है। ये देखो अनरिजर्व कैटेगरी मतलब ओपन कैटेगरी के लिए 28 उसका एज लिमिट मैक्सिमम है, ओबीसी 31 और SC/ST के लिए 33। इसी तरह फिजिकली हैंडीकैप स्टूडेंट के लिए 10 साल का छूट दिया गया है, आप दे सकते हैं। ये पूरा का पूरा नोटिफिकेशन है, आप एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा फॉर्म भरने से पहले। उसका ऑफिशियल वेबसाइट है, यानी इन्होंने मेंशन किया है यहाँ पर rack.gov.in बोल के। चलिए मैं आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है ये बताता हूँ। आप सीधा गूगल पे जाइए और रैक DRDO रिक्रूटमेंट बोल के डाल दीजिए, आ जाएगा। पहला जो है आप क्लिक करिए, यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना ज़रूरी है। उसके बाद एक नया वहाँ पे लिखा रहता है लॉगिन या रजिस्ट्रेशन। लॉगिन पे मत, स्टार्टिंग पे लॉगिन पे मत दबाइए, उसके पहले रजिस्टर करना ज़रूरी है, इसलिए रजिस्टर पे क्लिक करिए। उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ डालना है और 10th का मार्कशीट नंबर डालना है, सीट नंबर। उसके बाद आपका 10th पासिंग ईयर डालना है। उसके बाद ईमेल आईडी डालना है, आपका नाम अच्छी तरह से डालो। उसके बाद ईमेल आईडी और आपका मोबाइल नंबर। ये मोबाइल नंबर डालते वक्त जो रनिंग है वो वही डालिए, मतलब उस पर OTP आ जाता है, इसलिए रजिस्ट्रेशन करते वक्त जो मोबाइल नंबर है आपके पास वही डालिए। उसके बाद आपको जो पसंद है वो पासवर्ड चूज़ करना है, 2 बार री एंटर करना है, मतलब कंफर्मेशन के लिए। उसके बाद कैप्चा भर देना है। कैप्चा भर देने के बाद जो मोबाइल नंबर दिया हुआ है उस पर एक OTP आ जाएगा, आप मोबाइल ओपन करके देख लीजिए। उसके बाद वो OTP इसमें एंटर करना है। एंटर करने के बाद वेरीफाई पे क्लिक करना है। अगर OTP नहीं आ रहा है तो रीसेंड OTP पे क्लिक करिए, फिर से आ जाएगा। कैसे करना है बताता हूँ। अब रजिस्टर पे नहीं, लॉगिन पे क्लिक करना है, पर ऊपर दिखा रहा है, ठीक है, वैसा ही। उसके बाद आप 3 ऑप्शन रहेंगे आपके पास, एक डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। मैं प्रेफर करता हूँ 3rd और लिखा है यहाँ पे देखो। ईमेल आईडी और पासवर्ड डालने के बाद मैंने क्लिक किया, लॉगिन हो गया कैप्चा भर देने के बाद। यहाँ देखो 137 उसका लास्ट डेट है 17 अगस्त तक, ठीक है। उसके बाद वेरी फर्स्ट यू हैव टू फिल योर डिसिप्लिन, मतलब आप कौन से डिसिप्लिन से बिलोंग करते हैं वो डालना है। मैं मैकेनिकल से बिलोंग करता हूँ तो मैकेनिकल डाल दिया। उसके बाद उसके नीचे आ जाइए, यहाँ पे देखो पोस्ट प्रेफरेंस दिया पूछ रहा है वो, आप DRDO पहले क्लिक करें, उसके बाद ADA क्लिक करना है। उसके बाद आपका गेट क्वालिफाई है या नहीं ये पूछेगा। अगर आप क्वालिफाई है तो यस पे क्लिक कीजिए, नहीं तो नो पे क्लिक कीजिए। अगर आप गेट क्वालिफाई है तो आपका पासिंग ईयर डालना है फर्स्ट, और उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। उसके बाद जो गेट रजिस्ट्रेशन ईमेल आईडी है आपने जो एग्ज़ाम लिखते वक्त दिया था वही डालना है।
गेट रजिस्ट्रेशन ईमेल आईडी डालना है। उसके बाद गेट एनरोलमेंट आईडी, ये पूरा का पूरा डिटेल वो मार्कशीट पे रहता है या एडमिट कार्ड पे रहता है, देख लीजिए। और गेट स्कोर ये आउट ऑफ 1000 रहता है, ठीक है। ये मेरा 714 था, डाल दिया। ये नॉर्मलाइज मार्क आउट ऑफ 100 डालना है, मेरा 64.19 है और मैं डाल रहा हूँ। उसके बाद आपका ऑल इंडिया रैंक कितना था ये भी पूछा, तो आप डाल सकते हो, वो मार्कशीट पे रहता है। बहुत सारे बच्चों के पास मार्कशीट नहीं रहता है, आप एक बार गेट वेबसाइट पे जाके पूरा डिटेल देख सकते हैं। उसके बाद एग्ज़ाम सेंटर के बारे में पूछ रहा है, आप फर्स्ट प्रेफरेंस कौन सा सिटी को दे रहा है। बस 6 सिटीज़ है, हैदराबाद, मुंबई, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, ऐसा करके। अब सेकंड भी देना है, सेकंड प्रेफरेंस। उसके बाद पर्सनल डिटेल्स में आपका कैटेगरी पूछ रहा है, तो जनरल है तो जनरल अप्लाई करिए, ओबीसी है तो ओबीसी, एससी एसटी है तो एससी एसटी। ज़्यादातर एससी एसटी और जनरल छोड़ के जितने भी माइनर कास्ट आते हैं, मतलब स्टेट वाइज, वो ओबीसी में कन्वर्ट हो जाता है सेंट्रल लेवल में। उसके बाद फिर से डेट ऑफ बर्थ तो ले लेगा ऑटोमेटिकली, फादर नेम डालना है। उसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल्स, आपका एड्रेस प्रूफ के बारे में पूछ रहा है, तो पूरा तुम्हारा जो भी एरिया में रहते हो आप वो डालना है, ठीक है। उसके बाद कॉलेज डिटेल, ये देखिए आपका फर्स्ट पूछेगा परसेंटेज में है या सीजीपीए है। आपका सीजीपीए है तो सीजीपीए क्लिक करिए, परसेंटेज है तो परसेंटेज। उसके बाद डिग्री कौन सा किया है, बीई, बीटेक, एमई, एमटेक जो भी है वो डाल दीजिए। उसके बाद कौन सा सब्जेक्ट में हुआ है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल जो भी है वो डालो। उसके बाद आपका यूनिवर्सिटी पूछ रहा है, वो ड्रॉप डाउन मेन्यू में क्लिक करने के बाद पूरा का पूरा जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं इंडिया में रेप्यूटेड है और जितने भी छोटे छोटे हैं उसका नाम आ जाएगा। आपका भी रहता है उसमें, पूरा थोड़ा सा ध्यान दे के ढूंढ लीजिए। पासिंग ईयर पूछा है, परसेंटेज पूछा है, डिवीज़न और क्लास। अगर आपका 65 से ज़्यादा है तो फर्स्ट क्लास में एंटर करिए, अदरवाइज आप ठीक है। सीजीपीए है तो सीजीपीए क्लिक करिए। यहाँ पे लिखा है कि अगर आप सीजीपीए में डाल रहे हो तो उसका कन्वर्जन फार्मूला भी देख के अच्छा तरह कन्वर्ट करके दीजिए। उसके बाद आपका कॉलेज कौन सा डिग्री रिकॉग्नाइज्ड बाय ऐसा पूछ रहा है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन, वो यूजीसी है, एआईसीटी है और अदर में नया बोल के रहता है। मतलब आपका कॉलेज का वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे पूरा डिटेल रहता है। मतलब आपका कॉलेज कौन सा ऑटोनोमस बॉडी से वो एक्रेडिटेशन किया है, ठीक है। कॉलेज के वेबसाइट के सर्च करिए, वहाँ पे रहता पूरा। आप अगर फॉरेन लैंग्वेज जानते हो तो यस करिए, अदरवाइज नो। ज़्यादातर लोग नहीं रहता है फॉरेन लैंग्वेज तो नो। इसके बाद एक डायलॉग बॉक्स है, वहाँ पे लिखा है एडिशनल कुछ इन्फॉर्मेशन डाल दीजिए। आपका अचीवमेंट जो भी है, स्पोर्ट्स में है, कोई स्पेशलाइज्ड एग्ज़ाम क्रैक किया है वो भी डालना है। मैंने लास्ट टाइम बार के एग्ज़ाम का रिटर्न एग्ज़ाम पास कर किया था और इंटरव्यू में अटेंड किया था उसको, तो मैं डाल रहा हूँ बार क्लियर्ड बार के एग्ज़ाम इन 19 और इंटरव्यू क्वालिफाई किया था, ऐसा डालना। आप भी आपका जो भी अचीवमेंट्स है स्पोर्ट्स में हो सकता है और एग्ज़ाम वेरियस एग्ज़ाम में हो सकता है। टीचिंग एक्सपीरियंस जो भी है वो डालना है, वर्किंग एक्सपीरियंस पूरा रिटर्न में टाइप करके डालना है। उसके बाद सेव एज ए ड्राफ्ट पे क्लिक करना है। सेव एज ए ड्राफ्ट क्लिक करने के बाद फिर से वो ऊपर मेनू पे जाएगा, फिर से ब्रांच सेलेक्ट करने के बाद पूरा का पूरा चेक करना है फॉर्म, अगर कहीं पे गलती हो तो नहीं हुआ है इसका चेक कर। उसके बाद उस ओके के दबाने के बाद इतने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। आगे का स्टेप है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना। उसमें दिया हुआ है डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ, कैटेगरी का प्रूफ, एनी अदर डॉक्यूमेंट, ये पूरा ठीक है।
पासपोर्ट साइज़ कलर फ़ोटो होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन सिग्नेचर होना चाहिए। ये पूरा का पूरा है। एक बात देख लीजिए, गेट स्कोर कार्ड भी आपको अपलोड करना होता है। ये पूरा देख के आप फिल कर सकते हैं। इसका सेकंड पार्ट आने वाला है बहुत जल्द,